हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं 498 ए आईपीसी पर। 498 ए आईपीसी के मिसयूज से हर कोई परिचित है और तरह तरह के मिसयूज, ऐसे ऐसे मामले जो हमने कभी सुने नहीं, डेली में हमारे सामने आते रहते हैं। अब एक मामला मेरे पास आया था, यूपी का मामला था। उस मामले के अंदर क्या था कि एक लड़की ने बहुत सारे लोगों को 498 में पार्टी बनाया हुआ था, एक्यूज पर्सन बनाया हुआ था। अब दोस्तों, ऐसे मामले बहुत होते हैं, अमूमन होते हैं कि जो लोग आपके साथ रहे भी नहीं है, जो आपके रिलेटिव भी नहीं है, उन लोगों के नाम भी उसमें डाल दिए जाते हैं। तो आज का ये जजमेंट हमें यही बताता है कि अगर पत्नी ने ऐसा किया है कि 498 की एफआईआर में पति और उसके परिवार वालों के अलावा और भी अन्य नाम डाले हुए हैं, तो इस मिसयूज को कैसे रोका जाए। ये जजमेंट अपने आप में बहुत अच्छा जजमेंट कहा जा सकता है उन लोगों के लिए जहां पर मल्टीपल नेम्स जो होते हैं वो बिना किसी मतलब के इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं एफआईआर के अंदर। तो इस जजमेंट की हेल्प से वो नाम आप हटा सकते हो। सार को समझिएगा, ऊपर की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, सार को समझना है कि जजमेंट का सार क्या है। पत्नी ने ऐसे कुछ नाम डाले हुए हैं जो हस्बैंड की रिलेटिव की कैटेगरी में भी नहीं आते, तो उनके नाम उसमें नहीं रह सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए डेली रेगुलर वीडियो ला पाते हैं। वरना भागदौड़ वाली लाइफ में, कोर्ट की बिजी लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता। इवन कई सारे लॉयर्स ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आप कैसे कर लेते हो, बड़ा मुश्किल है। और एक्चुअल में बहुत मुश्किल है, लेकिन मोटिवेशन आप ही लोगों से मिलता है जब आप लोग वीडियोस को देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो। डेफिनेटली फिर ये रहता है कि किसी भी तरह से एक दो वीडियो पोस्ट करना ही है। तो ये आपके ऊपर है, आपने हमें सपोर्ट करना है और हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे के सहयोग से मिलकर के आगे बढ़ना है। अभी देखिए, इस मामले के अंदर क्या था, पत्नी का एक एलिगेशन था कि जो पति है उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और जिस लड़की के साथ अफेयर है उस लड़की का भी नाम उसने एफआईआर में डाल दिया और एफआईआर में एलिगेशन लगाया कि इसका मेरे पति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये मेरे को, यानी कि वाइफ को थ्रेट करती है, प्रेशराइज करती है कि वो अपने पति को डाइवोर्स दे दे ताकि वो उससे शादी कर सके। इस प्रकार के आरोप उस पर थे और उसका नाम भी एफआईआर में था। यहां पर कोर्ट ने उसका नाम एफआईआर से हटा दिया। किस बेसिस पर हटा दिया कि भाई एक तो एलिगेशन आप देख लो, एलिगेशन ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो आज के समय कोई क्राइम नहीं है। सेकंड, एक और चीज है, वो वाइफ को डाइवोर्स लेने के लिए प्रेशराइज करती है, इसके अलावा कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन इन सबसे ऊपर की चीज कि वो जो गर्लफ्रेंड है, कथित गर्लफ्रेंड, वो पति की कोई रिलेटिव नहीं है। और 498 एप्लीकेबल होता है केवल पति और उसके परिवार वालों पर, उसके रिलेटिव्स पर। बाहर के किसी लोग को आप इस तरह से इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कोर्ट ने उस लड़की का नाम इसमें से हटा दिया। अब दोस्तों, यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के दो परिस्थितियां होती है, एक सही और एक गलत नजरिया अपना अपना। देखिए, या तो यह होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पत्नी ने 498 किया, या फिर यह होता है कि 498 की वजह से पति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अगर पति का पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, फिर उससे परेशान होकर के पत्नी 498 कर रही है, तो गलती पति के एंड पे है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई गलती नहीं होती, आप बिल्कुल साफ सुथरी लाइफ चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी ने एक 498 की एफआईआर करके आपको और आपके परिवार वालों को फंसा दिया। डाइवोर्स का केस पिछले 5 साल से पेंडिंग है, पति के पास कोई रास्ता नहीं है, मैं करूं क्या। वो डाइवोर्स देने को मना कर रही है, वो कह रही है भाई डाइवोर्स तो मैं दूंगी नहीं, ठीक है, या तो इतने पैसे दे दो, उतने पैसे पति के पास है नहीं। तो पति के पास क्या रास्ता बचता है कि केवल एक रास्ता बचता है कि अपनी जिंदगी में मूव ऑन करे, तो वो गर्लफ्रेंड बना लेता है और लिव इन में उसके साथ रहने लगता है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। जब एक फंसा हुआ आदमी है तो उसको निकलने के लिए, बाहर मूव ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और इवन लड़कियां भी ऐसा बहुत से मामलों में करती हैं। तो परिस्थिति का फर्क है कि किन परिस्थितियों में यहाँ पे हस्बैंड गलत हो सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं हो सकता है। फिलहाल ये जो मामला है, इस मामले में गर्लफ्रेंड का नाम हट गया। अब सीधी सी बात यह है, इस बात को आप ऐसे मत लीजिए कि गर्लफ्रेंड का नाम हट गया, इस बात को आप ऐसे लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा नाम जो कि पति के रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता है, एफआईआर में है, दोस्त का नाम हो सकता है, वो हट जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं है उन लोगों पर जो कि पति के रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता है। तो बहुत अच्छा ये जजमेंट है। ये आर्टिकल मैंने आज सुबह ही पढ़ा तो मन किया कि इस पर वीडियो बना दूं, क्योंकि ऐसा बहुत से मामलों में होता है। दोस्त के नाम होते हैं, दोस्त की वाइफ का नाम होता है, बाहर के नाम होते हैं, वो इसमें पार्टी एक्यूज पर्सन नहीं बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।